हाय एवरीवन, सो दिस इज राहुल और आज का वीडियो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है जहां पे एक बहुत ही रिनाउंड कंपनी की एनालिसिस पे हम थोड़ा सा जोर देंगे क्योंकि काफी लोग फंसे हुए, काफी हमें रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्यों ना आप एक आईटी कंपनी जिसका नाम विप्रो है उस पे एक स्टॉक एक एनालिसिस बताएं क्योंकि काफी ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब समझ नहीं आ रहा है कि इस लेवल से क्या करेगा। किसी भी प्राइस से मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन विप्रो चलने के लिए तैयार नहीं है। तो दो चीजें दोस्तों एक बात समझेगा बिफोर वी स्टार्ट एनालाइजिंग विप्रो। पहली चीज कि विप्रो कम्स फ्रॉम द आईटी सेक्टर, राइट? आईटी सेक्टर से है। सो ये अकेला विप्रो का प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, ये आपके आईटी सेक्टर का भी इशू है क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा है कोई भी स्टॉक, मेजरली स्टॉक्स आईटी सेक्टर से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। दैट इज वाई इंडेक्स को भी ऊपर जाने में इशू आ रहा है। बैंकिंग नहीं परफॉर्म कर रहा है, आईटी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ऑफ कोर्स रिलायंस नहीं परफॉर्म कर रहा है। जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वो सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं। तो बेसिकली आपको इस जगह से थोड़ी सी शांति होनी चाहिए कि बेसिकली इट इज नॉट अबाउट द विप्रो। ये पूरा आईटी सेक्टर जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है एज ऑफ नाउ। नाउ सेकंड चीज, अगर आप देखेंगे तो विप्रो ने कोविड लो के 150 से हाई लगाया था 733 और उसके बाद 50% करेक्शन भी कर चुका है। सो वी कैन क्लियरली सी दिस 50% करेक्शन। इस 50% करेक्शन को हम यहाँ पे नोट करके रखते हैं। नॉट्स अ हेल्दी करेक्शन। कोई भी चीज अगर ऊपर जाके नीचे 50% करेक्शन देती है तो जो लोगों ने भी रैली मिस करी उनके लिए एक हेल्दी करेक्शन है। अब पॉइंट ये होता है कि करंट मार्केट प्राइस पे करे तो करे क्या। तो देखो दोस्तों, ये आपको चीज समझनी पड़ेगी कि स्टॉक मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज बाउंड सिचुएशन में रहता है। तो अभी जो इसकी सिचुएशन चल रही दैट इज अ वेरी वेरी रेंज बाउंड सिचुएशन विच वी कैन क्लियरली सी हियर, राइट? सो बेसिकली रेंज बाउंड सिचुएशन में कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता है। एंड अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आप देखोगे तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे क्लियर कट दिख रहा है कि अगर ये प्राइजेस ऊपर जाते भी हैं तो नीचे आ जाते हैं, नीचे जाते हैं तो ऊपर चले जाते हैं। तो बेसिकली इट इज नॉट एबल टू क्रॉस 450। ऑन दी अपसाइड, डाउन साइड में आपका अभी 350 होल्ड कर रहा है जब तक ये लेवल्स है। तो बेसिकली करना क्या है, करना बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको ये रेंज बाउंड में थोड़ा सा शांति बना के रखना है, पहली चीज। और दूसरा, आपको एक इस पे रेजिस्टेंस पे बिलीव करना है विच इज लाइक दिस। अगर ये रेजिस्टेंस पे आप बिलीव करते हैं तो बेसिकली हमें ये चीज समझ में आएगी कि दिस स्टॉक इज समवेयर अराउंड दी सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया फ्रॉम टू प्लेसेस, एक यहाँ से जाके जब ऊपर गया और 50% करेक्ट किया, दूसरा आपके पास सपोर्ट एरिया एक ये बन सकता है। आप इस हाई को ना लेना चाहें तो आप इस हाई को भी ले सकते हैं। देन वी कैन क्लियरली से इट्स अ सपोर्ट एरिया। दोनों सपोर्ट एरिया खूबी वर्क कर रहे हैं। तो बेसिकली जब कोई ऐसी चीज होती है मार्केट में तो वी ऑलवेज टेक अ रेंज। तो ये रेंज से लेके ये रेंज तक आपका एक रेंज बन सकता है। दैट मीन्स कि 350 विप्रो के लिए एक अच्छा खासा वैल्यू जनरेशन पार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ so that you all can see now this is a very very good support range। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि 350 के अराउंड तक इसका सपोर्ट है और 350 से 360 ये जो स्टॉक है अपना बेस एक्चुअली बना लेगा क्योंकि इट्स ना रेंज बाउंड सिचुएशन। नाउ द पॉइंट इज कि इसमें वर्स क्या हो सकता है वो देखना बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रेगुलर चार्ट पे कर लेंगे। एंड नाउ रेगुलर चार्ट पे भी आपको ये चीज दिख रही होगी साफ साफ कि देयर इज अ सपोर्ट जो कि अराउंड 350 360 आ रहा है। अब पॉइंट ये है कि अगर इतना आपके पास सपोर्ट है तो इसको हम वैलिडेट कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए क्या करते हैं, हम जाएंगे डेली चार्ट्स पे। डेली चार्ट्स पे डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो इसको साइकिल कर देते हैं या रीस्केल कर देते हैं, रियली सॉरी। तो बेसिकली ये जो भी स्टॉक्स होते हैं कुछ ना कुछ पैटर्न्स में चल रहे होते हैं। सो आई एम वेरी मच श्योर कि विप्रो में भी अभी आपको पैटर्न दिखा होगा। पैटर्न क्या है, वी कैन क्लियरली से कि ये एक इसमें फॉलोइंग आपका चैनल बन रहा था। इस फॉलोइंग चैनल के बाद एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद इसमें आपका एक राइजिंग चैनल बना। कैन वी सी दिस गाइस, एक राइजिंग चैनल बना और राइजिंग चैनल का भी ब्रेकडाउन आ गया। सो ये एक इशू वाली चीज होती है। कभी भी अगर आप देखोगे तो किसी भी जगह पे अगर आपके पास राइजिंग एक पहले फॉलोइंग चैनल बने फिर एक राइजिंग चैनल बने लेकिन वो भी सस्टेन ना कर पाए, उसके भी नीचे ब्रेकडाउन आ जाए, तो व्हाट वी शुड डू इज लाइक कि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। आपको इसका जो भी पार्ट है, जैसे ये है यहाँ से यहाँ तक अगर आप लगाते हो तो आपको एक्सटेंड करके ये देखना है कहाँ तक आ रहा है। सो दिस इज कमिंग समवेयर अराउंड आपका सेम लेवल ऑफ 372 375। तो इनिशियली अभी शॉर्ट टर्म के लिए 375 तो ठीक ठाक दिखता है कि जो कि आपके लिए सपोर्ट है। लेकिन
बाई चांस अगर हम मान के चलें कि ठीक है दोस्त वो नहीं है और हम इसको मान के चलते हैं कि दिस इज समवॉट लाइक दिस, और ये ऊपर में आपके लिए एक पूरा एक राइजिंग वेज बना रहा था, सो दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज आल्सो देयर। तो एक राइजिंग वेज के साथ आपको क्लियर कट दिख रहा है कि राइजिंग वेज के साथ आपके पास यहाँ पे ब्रेकडाउन है। तो बेसिकली दिस वाज अ प्योर, इसको जिसको हम बोलते हैं कि एक स्कैलप या राइडिंग, मतलब एक राउंडिंग जो बॉटम है वो डेवलप हुआ था। दिस इज अ राउंडिंग बॉटम। तो इस राउंडिंग बॉटम को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ आपके लिए। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल राउंडिंग बॉटम, राइट। अब ये राउंडिंग बॉटम दोस्त बन तो गया, लेकिन इश्यू क्या है, राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ एक आपके लिए एरिया होता है जहां से वैल्यू जनरेट होनी चाहिए, या जहां से हम ये मान के चलते थे कि यहाँ से डेफिनेटली हमारे पास कहीं ना कहीं बाइंग आनी चाहिए थी, लेकिन बाइंग इमर्ज नहीं हुई। ये सबसे बड़ा एक इशू है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा। व्हाट वी विल डू, हम इसको रेगुलर कर देते हैं। रेगुलर चार्ट्स पे अगर हम इसका हेड एंड शोल्डर देखते हैं तो हेड एंड शोल्डर का टारगेट कितना आता है, हेड एंड शोल्डर पे टारगेट आपका आ रहा है समवेयर अराउंड 328। नाउ ये एक इशू है जो आप लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि 328 का जो टारगेट आ रहा है दैट इज ऑन द लीनियर चार्ट, राइट। तो 328 टारगेट आ रहा है, तो दैट मीन्स कि आपके लिए कहीं ना कहीं अगर मैं इस चीज को एक बार और राउंडिंग शेप पे लेके जाऊं और इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, तो यू कैन क्लियरली सी ये राउंडिंग शेप एक्चुअली बिल्ड तो हो रहा था। इस राउंडिंग शेप के बाद जो ये ब्रेकडाउन आया है, गाइस बिलीव करिए, ब्रेकडाउन आपका कहीं ना कहीं 370 से 372 इन द शॉर्ट रन, जो अभी मैंने बात करी। और अगर ये ज़्यादा एग्रेसिवली गया और हमने इसको देखा, तो सेम चीज़ें हमारे पास निकल के आती हैं। नॉट दिस वन, आई एम रियली सॉरी, ऑन दी लॉक चार्ट जो हमें साफ 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 दिखना चाहिए कि आपके लिए अगर ये सीधे गिरता है तो 335 से 328 का प्राइस आपके लिए आ सकता है। देर इज नो अदर वे टू एस्केप दिस थिंग, राइट। लेकिन 328 पे जाने से पहले गाइस मैं आपको ये चीज कंफर्म कर दूं कि विप्रो विल गिव यू अ ब्यूटीफुल बाउंस बैक, जहां पे आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर, इन्वेस्टर या पोजीशन ट्रेडर हैं तो बिल्कुल भी एग्जिट मत करिए। इनफैक्ट 335 के अराउंड और बाय करिएगा, डेफिनेटली विप्रो को रखिएगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।